तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसवीपी इंस्टीट्यूट पे। मेरा नाम है कीर्ति राघव और आज हम बात करते हैं एक मेंस के एक टॉपिक की। यूपीएससी का जो मेंस है, जिस बच्चों ने प्रीलिम्स क्लियर किया तो उनका जो है वो मतलब ये है कि अब जो है वो मेंस की भी डेट शायद आ गई है। तो अब जैसे बच्चों का मेंस एग्ज़ाम होगा तो उसके लिए काफ़ी बच्चे जो है एग्ज़ाम की तैयारी करने के पीछे पड़ रहे हैं। तो अब ये आपका जो मेंस की प्रिपरेशन होती है तो इसमें क्या होता है, जो आपकी करंट से रिलेटेड टॉपिक हैं उनको ही आपके मतलब मिक्सअप करके टॉपिक्स को जो है वो आपको दिया जाता है, उनके बारे में डिटेल्स बैकग्राउंड पूछ के। तो अभी एक रिसेंटली एक टॉपिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, मीन्स कि आप जीएस पेपर 1 से रिलेटेड आपके इंडियन सोसाइटी और जस्टिस से रिलेटेड ये एक टॉपिक होगा। तो आपका जो बच्चे मेंस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उनके लिए ये वैसे करंट अपडेट्स के लिए भी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और जो बच्चे यूपीएससी का मेंस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उनके लिए ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है, ये आ सकता है, चांसेस हैं इसके जो काफ़ी न्यूज़ में है। तो ये आपके GS1 के पेपर के, जिसमें आपकी इंडियन सोसाइटी और सोशल जस्टिस से एक टॉपिक रिलेटेड है, जिसमें अभी एक आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा एक आँख मिचौली जो फिल्म है उसके ऊपर काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गाइडलाइंस जारी की, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ गाइडलाइंस जो है वो जारी की गई हैं ऑन स्टेरियोटाइप डिफरेंटली एबल्ड पर्सन इन फिल्म्स एंड मीडिया। जैसे फिल्म में जो आँख मिचौली फिल्म है उसमें पर्सन को शो किया गया है, जैसे डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है उनको शो किया गया है, तो उनके ऊपर कुछ उनका मतलब जैसे जिस तरीके की डिसेबिलिटी थी उनका कुछ तरीके से मजाक बनाकर या फिर मजाक के तौर पे नाम इस्तेमाल करके और मतलब उनको बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट दिखा के इस तरीके से उनको शो किया गया है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये गाइडलाइंस जो है वो जारी की गई है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो पर्सन है उसकी हमें उसके टैलेंट को शो करना चाहिए, वो उसकी सफलताओं को शो करना चाहिए, उसके मेहनत को शो करना चाहिए, ना कि बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी दिखा के या फिर उनका मजाक उड़ा के उनकी जो है वो उनकी मोटिवेशन जो होता है तो उनको डाउन करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये चीज़ें बताई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जिसमें चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के द्वारा हैड इशूड किया गया दैट जजमेंट एड्रेसिंग द पोर्ट्रेल ऑफ डिफरेंटली एबल्ड इंडिविजुअल इन विजुअल मीडिया एंड फिल्म्स। मतलब ये है कि अगर इन पर्सन को, दिव्यांगजन जो व्यक्ति है, इनको अगर फिल्म में या फिर इनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री तैयार की जाएगी तो आगे से इन लोगों को जो है ऐसे शो किया जाना चाहिए, मोटिवेशन जो है वो मिलना चाहिए और इनके ऊपर पूरी गाइडलाइन जो है तैयार की गई है अगर इनको जैसे फिल्म और विजुअल मीडिया में शो किया जाएगा तो। ये है कि इनके ऊपर पूरी गाइडलाइन जो है तैयार की गई, तो ये बातें की गई हैं। अब बात करते हैं, हम स्टेरियोटाइप की बात कर रहे हैं। आखिरकार में स्टेरियोटाइप जो है वो होता क्या है, स्टेरियोटाइप जो है इसका मतलब क्या होता है? तो स्टेरियोटाइप जो होता है इसको हिंदी में कहते हैं रूढ़ धारणा। रूढ़ धारणा मतलब किसी सामाजिक समूह के बारे में आम जनता के मन में पारंपरिक रूप से घर गई धारणा, उसको कहते हैं, ये है कि उसको कहते हैं रूढ़ धारणा। स्टेरियोटाइप ये है कि जैसे हम सुनते आए हैं, भाई हमारे मन में वो बातें एकदम पकड़ हो गई है कि भाई घर करिए, ये चीज़ ऐसे ही होती है, तो डिसेबल पर्सन है, डिसेबल है, कुछ नहीं कर सकते, इस तरीके की चीज़ें, ऐसी धारणा हो जाना। तो ये सब चीज़ें जो स्टेरियोटाइप को शो किया गया है, तो वो चीज़ों के ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गाइडलाइन तैयार की गई। तो इम्पॉर्टेंट जो बच्चे, एक तो न्यूज़ है ये, तो इम्पॉर्टेंट जो यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए मेंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे हो जाता है, इसमें आपसे ये एक तो करंट की न्यूज़ को कनेक्ट करके आपसे पूछ लिया जा सकता है, फिर आपसे स्टेरियोटाइप के बारे में पूछा जा सकता है, फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन कौन से रीज़न है वाई डिफरेंट एबली इंडिविजुअल्स आर स्टेरियोटाइप, क्यों जो डिफरेंटली एबल पर्सन है उनको स्टेरियोटाइप करके क्यों शो किया जाता है, क्यों शो किया जाता है? लैक ऑफ एक्सपोजर, ये है कि ज़्यादातर चांसेस जो है प्रोवाइड ना करना, लिमिटेड इंटरेक्शन। और आपने देखा होगा काफ़ी सारी गवर्नमेंट वैकेंसीज, गवर्नमेंट जॉब्स में पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए पूरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, कहीं पर उनको हाँ कर दिया जाता है किसी चीज़ के लिए कि भाई उनका सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन पूरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उनको दी नहीं गई और पूरी उनके लिए कार्रवाई के लिए भी कहीं पर भी कोई साइटें वगैरह उपलब्ध नहीं कराई गई है कि किसी तरीके की उनको दिक्कत हो तो कहाँ पर वो अपनी सुनवाई जो है वो करा सके, इस तरीके की चीज़ें। देन मीडिया पोर्ट्रेल, देन कल्चर का मिथ है ये, एजुकेशनल गैप्स एंड इनसफिशिएंट एजुकेशन जो है वो होती है, ठीक है, इनको लिए इतनी पूरी प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है, सोशल प्रेजुडाइसिस, मेडिकल जो मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी, लैंग्वेजेस एंड लैक ऑफ एडवोकेसी। तो ये कुछ ये रीजंस हैं जिसकी वजह से जो डिफरेंटली एबल पर्सन है इसको स्टेरियोटाइप करके दिखाया जाता है, शो किया जाता है। तो ये जो यूपीएससी बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, यूपीएससी वाले बच्चे, तो इनके लिए मेंस आंसर राइटिंग का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए काफ़ी हो सकता है, जिसमें आपको ये पूछा जा सकता है कि स्टेरियोटाइप क्या है,
करंट के न्यूज़ को आपको इसका कनेक्ट करके बताना होगा, फिर क्यों इनको स्टार्ट रैप करके शो किया जाता है, फिर उसके बाद आप बता सकते हैं कि मतलब कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में इनको इक्वालिटी शो करने की कोशिश की है, गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन सी जो है स्कीम के इनके लिए स्कीम्स निकाली गई हैं, गवर्नमेंट के द्वारा कौन सी हेल्प दी जा रही है और कौन कौन सी जगह पर इम्प्रूवमेंट किया जा सके। तो इम्प्रूवमेंट करने की जगह पर मैं बता देती हूँ कि जैसे कि आपकी जो सरकारी नौकरियाँ हैं पूरी डिटेल्स कहीं पर प्रोवाइड नहीं की गई कि अगर सरकारी नौकरियों में भी इनको पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को इंक्लूड किया गया है तो इनके लिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कहीं प्रोवाइड ही नहीं की गई है। अगर उनको मतलब पूरे प्रॉपरली क्वालिफाइंग मार्क्स कहीं पर नहीं शो किए गए ज़्यादातर वैकेंसीज़ में, अगर कहीं पर प्लान ने शो किया जा रहा है कि भाई उसको कैटेगरी को इंक्लूड किया जाता है, फिर दूसरी जगह पर उसको मना कर दिया जाता है और स्पेशली ये चीज़ें बताई जाती हैं कि उनकी कहीं पे कार्रवाई जो सुनवाई भी नहीं है। तो इनके लिए कि भाई इनकी भी जो कंप्लेन है उनको सुनवाई की जानी है, प्रॉपर इनके लिए भी एक पोर्टल होना चाहिए जहाँ पर इनकी सुनवाई हो। तो इस तरीके की फैसिलिटीज़ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए होनी चाहिए। तो ये चीज़ तो सो हु आर फिजिकल पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो भाई जो पर्सन है जिनको शरीर में किसी काफ़ी तरीके की डिसेबिलिटी है, लोकोमोशन डिसेबिलिटी है, हियरिंग ब्लाइंडनेस की डिसेबिलिटी है और इन लोगों के द्वारा मतलब अब डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट जो है बनाया जाता है, जो गवर्नमेंट वैकेंसीज़ में 40% या फिर उससे ज़्यादा डिसेबिलिटीज़ को इंक्लूड किया जाता है। किस तरीके की डिसेबिलिटीज़ होती है, जैसे आपकी फिजिकल डिसेबिलिटी हो गई, लोकोमोटर डिसेबिलिटी हो जाती है जिसमें आपकी लेप्रोसी एंड कैरेबल पैल्सी, ड्वार्फिज्म वगैरह आ जाता है। देन आपकी विजुअल इम्पेयरमेंट हो जाती है, डिसेबिलिटी है हियरिंग इम्पेयरमेंट, दैट इंटेलेक्चुअल मेंटल इलनेस, इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं। अब बात करते हैं हम इंडिया में सेंसस, अगर सेंसस 2011 के हिसाब से देखा जाए, जो पर्सन है स्टेटस क्या है इनका 2.21% ऑफ टोटल पॉपुलेशन जो डिसेबिलिटी पर्सन है, इतना परसेंट, एंड जिसमें 56% मेल है और 44% फीमेल है एंड 69% रिसाइड्स इन रूरल एरियाज। अदर इशू रिलेटेड और भी कैसे इशूज़ हैं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट से रिलेटेड इंडिया में, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है इन लोगों के साथ, हेल्थ की फैसिलिटीज़ नहीं, मैनी डिसेबिलिटीज़ आर प्रिवेंशियल, मतलब ये है कि काफ़ी तरीके की डिसेबिलिटी है जिनकी हेल्थ की फैसिलिटीज़ प्रॉपर तरीके से अवेलेबल नहीं है। एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट भी पूरी तरीके से अवेलेबल नहीं है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए एम्प्लॉयमेंट अवेलेबिलिटी बहुत ही कम है एजुकेशन में भी। दैन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन से एक्सक्लूजन है, लैक ऑफ डाटा ऑन डिसेबल पॉपुलेशन इन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ये है कि जो लोग हैं उनको अगर हेल्प की ज़रूरत है ना, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स जो है दिव्यांग व्यक्ति हैं, अगर उनको हेल्प की ज़रूरत है तो उनके लिए प्रॉपरली हेल्प का डाटा भी नहीं है अवेलेबल, कि मतलब कहीं से वो सर्च करके या फिर कहीं से भी कोई इन्फॉर्मेशन सर्च करके अगर वो देखें तो कहाँ से सर्च करके देखें, ये पूरा इन्फॉर्मेशन उनके पास अवेलेबल नहीं है। तो ये उनका है एक लैक है, ये नेगेटिव पॉइंट है जिसको आप इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आप अपनी आंसर राइटिंग में इसको इंक्लूड करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। देन प्रोविजन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, अब कौन कौन सी ऐसी प्रोविजन है लोगों के पर्सन विद डिसेबिलिटी। अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, अब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के बारे में कि कॉन्स्टिट्यूशन में पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को इंक्लूड किया गया है तो कहाँ पे सब। प्रीएम्बल क्या कहता है, हमारा जो प्रीएम्बल है जिसमें बात करते हैं सिक्योर सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। प्रीएम्बल कहता है कि सबके साथ सोशल जस्टिस होनी चाहिए और इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी सभी को मिलनी चाहिए। देन सेकंड फंडामेंटल राइट्स ये इंश्योर करता है डिग्निटी एंड फंडामेंटल राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी। जो फंडामेंटल राइट्स है इसमें जो डिसेबल पर्सन है इनकी फंडामेंटल राइट्स के बारे में भी बात की गई है। देन डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आर्टिकल 41 एंड आर्टिकल 46 ये बात कहते हैं, ये सपोर्ट करते हैं राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस एंड प्रमोशन ऑफ वीकर सेक्शन इंटरेस्ट। मतलब ये है आपके आर्टिकल 41 और 46 इस बात के बारे में बात कहते हैं कि जो सपोर्ट करते हैं राइट टू वर्क, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस एंड प्रमोशन ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट। देन स्टेट सब्जेक्ट रिलीफ ऑफ डिसेबल एंट्री 9 लिस्ट 2 अंडर द 7th शेड्यूल, ये आपके इसमें आ जाता है। देन 11th और 12th शेड्यूल क्या कहता है, वेलफेयर ऑफ डिसेबल एंड मेंटली रिटार्डेड, ये इसके बारे में आ जाता है आपका 11th और 12th शेड्यूल में। तो आपके शेड्यूल में, आपके फंडामेंटल राइट्स में और आपके प्रीएम्बल में भी इनके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात की गई है। तो इसके बारे में प्रॉपरली पूरे तरीके से ध्यान देने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं लीगल प्रोविजन। मेंटल हेल्थ एक्ट जो कि 2017 प्रोवाइड करता है मेंटल हेल्थ केयर एंड प्रोटेक्ट्स द राइट ऑफ पर्सन एंड मेंटल इलनेस, राइट ऑफ पर्सन। देन RPWD एक्ट 2016 जो रिप्लेस करता है, जिसने रिप्लेस किया आपके एक्ट जो 1995 को, जिसमें इंक्रीज़ करता है रिजर्वेशन, जिसमें रिजर्वेशन जो है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को काफ़ी इसके रिजर्वेशन को और भी ज़्यादा बढ़ाया गया। जिन डिसेबिलिटीज़ को पहले इंक्लूड नहीं किया गया तो उन डिसेबिलिटीज़ को भी इसमें इंक्लूड किया गया।
फिर बात करते हैं रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडियन एक्ट 1992 के बारे में, द नेशनल इंटरेस्ट एक्ट 1999। तो ये आपकी लोकल प्रोविजन है जो कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए लाइक है। देन वेलफेयर प्रोग्राम्स, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए कौन कौन से वेलफेयर प्रोग्राम है। एसेसेबल इंडियन कैंपेन, जिसमें एम है जो क्रिएट करता है एसेसेबल इन्वायरमेंट फॉर पीडब्ल्यूडी के लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करने की कोशिश करता है, एंड फोकस करता है बिल्ड इन्वायरमेंट, ट्रांसपोर्टेशन एंड आईसीटी इकोसिस्टम। देन दीन दयाल डिसेबल्ड रिहेबिलिटेशन स्कीम, जिसको कहते हैं DDRS, ये प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल असिस्टेंस टू एनजीओज फॉर रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी। ये फाइनेंशियल असिस्टेंस मतलब एनजीओज को प्रोवाइड करता है जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की हेल्प कर सके। देन असिस्टेंट टू पर्सन डिसेबल पर्सन फॉर परचेज फिटिंग ऑफ एड्स एंड अप्लायंसेज। इस तरीके की आपकी काफ़ी वेलफेयर प्रोग्राम जो है पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए इसमें लाए गए हैं। ओके, देन हम बात करते हैं ग्लोबली क्या बात है। मेक द राइट रियल फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटी इन एशिया एंड पैसिफिक। अब कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं जिसकी वजह से इनकी कंडीशन को और भी इम्प्रूव किया जा सके, जैसे कि चेंजिंग एटीट्यूड्स एंड एकोमोडेशन, इंक्लूजन, एम्प्लॉयमेंट, काफ़ी इंपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ करनी चाहिए। इनके लिए डाटा प्रोवाइड कर देने चाहिए, ताकि इनकी हेल्थ के लिए डाटा को प्रोवाइड कर देना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट की फैसिलिटीज़, एजुकेशन को और भी ज़्यादा इन्हांस करना चाहिए। हेल्थ की फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे जो डिसेबिलिटीज़ है जिनकी हेल्थ की प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं है, उनकी हेल्थ को भी मतलब कि उनके लिए भी ट्रीटमेंट वो अवेलेबल कर सकें, इस तरीके से फैसिलिटी। प्रिवेंटिव मेजर्स, दैन आपकी प्रिवेंटिव मेजर, न्यू बॉर्न स्क्रीनिंग, दैन हेल्थ केयर एक्सेस आपके करानी चाहिए। दैन कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस, जैसे कैंपेजिंग वगैरह करनी चाहिए उनके लिए। तो ये आपका इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज़ है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की कंडीशन को इंप्रूव करने के, तो जिसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो यूपीएससी आंसर राइटिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो जो बच्चे इसकी ये वीडियो देख रहे हैं, तो अगर आपने इस वीडियो को देखा है तो आपके लिए क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस में यूपीएससी एग्ज़ाम में इसकी ये क्वेश्चन आया था प्रीलिम्स में। तो आपके लिए क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन को आप इसके आंसर को कमेंट कर दीजिएगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है कि इंडिया इज़ होम टू लैक ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी, व्हाट आर द बेनिफिट्स अवेलेबल टू देम अंडर द लॉ। तो ये क्वेश्चन है। देन आपके लिए चांसेस हैं, ऑप्शन है फ्री स्कूलिंग टिल द एज ऑफ 18 ईयर्स इन गवर्नमेंट रन स्कूल, प्रिवेंशन अलॉटमेंट ऑफ लैंड फॉर सेटिंग अप बिजनेस, रैम्स इन पब्लिक बिल्डिंग। तो इन तीनों ऑप्शंस में से क्या है आपके लिए क्वेश्चन जो है। आपके लिए ये जो क्वेश्चन है ये आपके डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। इस क्वेश्चन को वीडियो के मतलब डिस्क्रिप्शन होगा, वहाँ पर इस क्वेश्चन को मेंशन कर दूंगी। तो उस क्वेश्चन को पढ़ के जो वीडियो इसको देख रहे हैं, जिसने एंड तक देखे, तो इसके आंसर को प्लीज़ कमेंट में आप इसके आंसर को मेंशन कीजिएगा। सो इस तरीके की और भी वीडियोज़ के लिए हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।